3 दिवसीय दिल्ली दौरे से शिमला लौटे लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विकासात्मक विषयों को लेकर केंद्रीय मंत्री से बातचीत हुई है, बैठकें हुई है और सीएम सुक्खू ने मजबूती से हिमाचल के लंबित पड़े प्रोजेक्ट्स को गति देने का केंद्र सरकार से आग्रह किया है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री से आपदा के समय उनके द्वारा की गई 152 करोड़ की घोषणाओं को पूरा करने का आग्रह किया गया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक कर लंबित मामलों को प्राथमिकता से मंत्रालय में उठाया है। 2017 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश में 69 नेशनल हाईवे बनाने की घोषणा की थी, लेकिन उसमें कोई काम नहीं किया गया। हम लगातार प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा जो विकासात्मक कार्य चलाए जा रहे हैं उनको लगातार गति देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी इसी दृष्टि से और इसी सोच के साथ 3 दिवसीय दिल्ली का हमारा दौरा था, जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक जो हमने सड़क परिवहन मंत्री, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी के साथ दिल्ली में करी है, जिसमें हिमाचल से संबंधित बहुत से मसले जो पिछले काफ़ी समय से लंबित पड़े हुए थे उनको हमने प्राथमिकता पे मुख्यमंत्री जी ने और हमने उनको प्राथमिकता पे आदरणीय मंत्री जी के समक्ष और जितने भी वहाँ पे अधिकारी थे उनके समक्ष उनको उठाया है, जिसमें ख़ास रूप से पहली बात जो सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी थी, जो हमारा डैमेजेस प्रदेश के अंदर हुए हैं, ख़ास करके पिछली आपदा के दौरान, जिसमें बहुत बड़ा योगदान सरकार ने दिया है, प्रदेश सरकार ने दिया है और उसके कार्यों को रेस्टोरेशन करने का पूरा प्रयास किया गया है। आज भी करीबन हमारी 550 से लेकर 600 करोड़ रुपए की लाइबिलिटीज़ पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो खड़ी है, मगर फिर भी हमने पूरा प्रयास किया। मुख्यमंत्री जी ने उसमें हर तरीके से एडिशनैलिटीज़ हर डिवीज़न को दी ताकि हम समय के ऊपर सड़कों को खोलें, समय के ऊपर जो है वो सारी सड़कों का मलबा साफ़ करवाया जा सके और उसके लिए मशीनरीज़ भी हमने डिप्लॉय करी। जैसे मैंने समय पर हमने कहा है कि हमने एडिशनल मशीनरीज़ करीबन 200 जेसीबी मशीन्स, पोकलेन मशीन्स और ब्रिजेस, बेली ब्रिजेस जगह जगह पे लाए हैं। मगर उसमें ख़ास रूप से जो आदरणीय गडकरी साहब ने हिमाचल में आकर जो 152 करोड़ की यहाँ पे अनाउंसमेंट करी थी, उसको मुख्यमंत्री जी ने प्राथमिकता पे रीइटरेट किया है कि इसको जल्द से जल्द ये पैसा जो है ये सैंक्शन करवाया जाए, ताकि हिमाचल में जो हमारी 1 किलोमीटर की सड़कें हैं नेशनल हाईवे से जो डैमेज हुई हैं उनको उनकी मुरम्मत के लिए ये सहयोग जल्द से जल्द दिया जाए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण इशू माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया और हमने भी उसको प्राथमिकता दी है, जो 69 नेशनल हाईवेज़ उन्होंने 2017 में यहाँ पे घोषित किए गए थे। हमें दुख भी है इस बात का कि आज तक उसके ऊपर कोई इन प्रिंसिपल अप्रूवल होने के बावजूद उसके ऊपर कोई कार्य प्रदेश के अंदर नहीं हो पाया है। हमने अब इसको प्रायोरिटाइज कर 6 नेशनल हाईवेज़ जो है वो घोषित करने का निर्णय और निवेदन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो है वो नितिन गडकरी जी से किया है, जिसमें हमने भी अपनी प्राथमिकता आदरणीय गडकरी साहब के समक्ष रखी है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सड़क है आपकी, जो पठानकोट से मंडी और मंडी से आगे कुल्लू मनाली के लिए जाती है, इसको छोटा करने के लिए इसको, क्योंकि ये डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई डिफेंस की मूवमेंट होती है उसके लिए भी बहुत आवश्यक है। इसलिए जो आपका नेशनल हाईवे 144 है, इसमें जो है एक ऑल्टरनेट रोड गटासनी, शीला, बधानी, बुबूजोत से लेकर कुल्लू को जोड़ने का एक प्रस्ताव जो है वो सरकार द्वारा केंद्रीय सरकार को भेजा गया है, जिसमें एक इन डिटेल डिस्कशन मुख्यमंत्री जी ने जो है ये आदरणीय गडकरी साहब से भी वहाँ पर करी है और उन्होंने कहा है कि हम इसको प्रपोजल को भेजें ताकि जल्द से जल्द इसका कार्य आने वाले समय में शुरू हो सके। आपको याद होगा कि जब चुनाव भी चल रहे थे लोकसभा के, उस समय भी मैंने ये वादा मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों से प्राथमिकता पे किया था
कि हम बूबू जोड़ टनल का निर्माण कार्य करवा कर रहेंगे और उस दिशा में आगे बढ़ते हुए हमने मुख्यमंत्री जी से इस विषय में निवेदन किया और मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को प्राथमिकता पे आदरणीय गडकरी साहब के समक्ष उठाया है और आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि हमारा जो ये मैंने ऑल्टरनेट आपको रोड कहा है, जिससे हमारा जो ट्रैवल टाइम है करीबन 2 घंटे का बचेगा और करीबन 60 किलोमीटर का आपका सफ़र जो है वो इससे कम हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा, क्योंकि जितना भी डिफेंस का मूवमेंट आपका पठानकोट से लेकर आपका ऊपर लेक के लिए होता है, उसके लिए ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक रोड है और इसमें अगर ये 2 घंटे का सफ़र कम होता है और करीबन 60 किलोमीटर का सफ़र कम होता है, 4 लेन इसको बनाया जाएगा जो प्रस्तावित है, तो उससे मैं समझता हूँ कि टूरिस्ट का, क्योंकि आने वाले समय में जो हमारा भुंतर हवाई अड्डा है, जो हमारा कांगड़ा का कांगड़ा का हवाई अड्डा है आपका, वहाँ का गगल का, उसको भी एक्सपेंड किया जा रहा है। उसमें बड़े बड़े जहाज आने वाले समय में उतरेंगे।